मैं अनंत भारती अधिवक्ता हूँ और इस बार महापौर के चुनाव में जो पूर्णिया नगर निगम का जो महापौर का चुनाव होने वाला है मुख्य पार्षद का, उसमें चुनावी समर में हूँ। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? राजनीतिक मेरा 25 वर्षों का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। हाँ, कई सारे हमारे संगठन से मैं जुड़ा रहा। हमारा विद्यार्थी परिषद, संघ, भाजपा, सबसे मैं जुड़ा रहा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर, ये कोई दल आधारित चुनाव नहीं है, आपको भी पता है। तो अभी मैं मुख्य पार्षद के लिए, महापौर पद के लिए पूर्णिया नगर निगम से चुनावी समर में। आपकी नज़र में मुख्य मुद्दे क्या है नगर निगम की, पूर्णिया नगर निगम? देखिए, नगर निगम के परव्यू में, नगर निगम की परिधि में जो भी मुद्दे हैं, वह मूल रूप से स्वच्छता का जो मामला है, सुगम संचालन का जो मामला है, शौचालय का जो मामला है और ड्रेनेज का जो मामला है, ये सब कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का मामला है। नगर निगम के परव्यू में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जिसमें कि हम मुख्य रूप से, हमारा एक कई सारे डायमेंशन है इसके, कि हम जैसे सुगम पूर्णिया की बात करते हैं, तो सुगम पूर्णिया का मतलब होता है कि हम जिस पूर्णिया में रहते हैं वहाँ का पथ जो हो वो सुगम में हो, वहाँ लोग की पहुँच हो, घर घर तक सड़क जानी चाहिए। इसके अलावा जब हम सुरक्षित पूर्णिया की बात करते हैं तो हमारा पूर्णिया सुरक्षित होना चाहिए। विभिन्न सारी एजेंसी, चाहे वो केंद्र की हो कि राज्य की हो, उसके साथ समायोजन होना चाहिए, उसके साथ समन्वय स्थापित करके उस पर काम होना चाहिए। एक हेल्पलाइन नंबर, हमारी इच्छा शक्ति है कि ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए पूर्णिया शहरवासियों के लिए, ताकि कभी भी उनको विपरीत परिस्थिति में अगर आवश्यकता हो तो वो उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को समाधान कर सकें। इसके अलावा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं बहुत सारी होती है, जैसे कि ड्रेनेज की जो समस्या है पूर्णिया में, खास करके कई वर्षों से इस पर काम हो रहा है। उसमें ट्रंक ड्रेन, मेन ड्रेन, ब्रांच ड्रेन, ऐसे कई सारे ड्रेनेज सिस्टम में कई सारी चीज़ें आती है। उसके लिए प्रॉपर DPR भी बना था, उसमें ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें सरकार की भी भूमिका है, बड़ी भूमिका है, क्योंकि फंडिंग तो वहीं से होना है। क्योंकि नगर निगम का जो अपना आंतरिक स्रोत है वो उतना नहीं होगा जो कि इस बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तो उन सब चीज़ों को लग कर करवाना, उन सब चीज़ों में इच्छा शक्ति के साथ काम करना हमारी प्राथमिकता है। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चला रही है यहाँ पे प्रशासन कई महीने से, तो कई लोग उसमें बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए क्या कुछ रेगुलाइज करने का कोई तरीका जो बड़े शहरों में? निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। हमने प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी बात किया है। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है वो अतिक्रमण मुक्त के लिए, तो फिर उनके लिए हमने जो हमारा वेंडर्स जो है, तो वेंडर्स जोन बनाने की जो बात है वो बनना चाहिए। उसमें कई वेंडर जोन पूर्णिया में चिन्हित किए गए, जैसे कि मेरी जानकारी है, और उन वेंडरों को लाइसेंस मिला है बहुतों को, और उसके आधार पर उनको पुनर्वासित किया जाए। यह आवश्यक है, क्योंकि हमारे ही वो अंग हैं, और जो एक्ट है हमारा उसमें यह है स्पष्ट रूप से कि उनको पुनर्वास करना भी सरकार की जवाबदेही है। तो इस प्रकार से हम वो भी चाहते हैं, और चाहते हैं कि इनका भी जीवन संतुलित रूप से, समुचित रूप से चल सके। इसके लिए संतुलन के साथ और व्यवस्था के साथ, इनको सारी सुविधाओं के साथ इनके लिए काम करना होगा। और इस पर काम मुझे पता चला है कि कुछ जगह काम हुए हैं, और जो काम होंगे आगे वो हम लोग ज़रूर उसको प्रयासरत रहेंगे कि उसको करें। 27 उम्मीदवार हैं मैदान में, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारा जो 25 वर्षों का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है, उसमें यह समझ लीजिए कि हमारे पूर्णिया के युवा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पूर्णिया के जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबों का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं इससे अभिभूत हूँ। इसीलिए मैं तो अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ा हूँ, और लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग खड़े हैं, ये बात सही है। सब लोगों का अपना बैकग्राउंड है, और यह शहर है, शहर के लोग सबको जानते हैं, और मुझे भरोसा है कि इन सबों का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिल रहा है और मुझे प्राप्त होगा।